एपिसोड की शुरुआत लास्ट वाली जगह से ही होती है, जहाँ पर जो सुनवो होता है वो अंशु के साथ सो रहा होता है। तो वो उसकी आंखों के पास कुछ लगा होता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही अंशु उठ जाती है। तो वो कहता है ये कितना क्रेजी है। तो अंशु जैसे देखती है कि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी, इसलिए वो दूर चली जाती है एकदम ही। तो वो फिर वापसी सोने की एक्टिंग करती है। लेकिन फिर उसके बाद जो सुनवो होता है वो अपना हाथ दबाता है, क्योंकि वो थक गया था। तो ये अंशु भी देख रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है पूरी रात से। तो वो पूछते क्या तुम सोए, तो वो नहीं सोया होता, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं करता। तो जो अंशु होती है वो ब्रश करने जाती है, तो वहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों के ब्रश एक जगह पे रखे हुए हैं। तो सुनवो जो है वो अपना सिर पकड़ के बैठा होता है कि कहीं अंशु ने वो वाली बात तो नहीं सुन ली कि ये कितना क्रेजी है। तो अंशु भी सोच ही रही होती है कुछ अपने माइंड में, लेकिन वो बताती नहीं है। तो ये जो सुनवो होता है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है, इतने में अंशु भी नहाकर निकल चुकी थी। वो उसी की तरफ बढ़ने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ बातें करने वापसी शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसे ही एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं और दोनों शाय फीलिंग करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो टॉक्स बंद करते हैं और खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर वो खाते खाते फिर वो जो सुनवो है वो फ़ोन चलाने लग जाता है और अंशु भी देखने लग जाती है उसी के फ़ोन में। तो अंशु अपने गाने के बारे में दिखाती है कि देखो मैंने कैसा लिखा। तो सुनवो उसको देख के कहता है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, मैं आगे का तुम्हें बताऊँगा कैसी फीलिंग्स होती है। तो जो अंशु होती है अपना जो हेडफ़ोन होती है वो उसको दे देती है, तो सुनवो उसको सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो अंशु होती है वो अपना काम करने लग जाती है और सुनवो बहुत देर से उसी हेडफोन में लगा रहता है, गाने सुन रहा होता है उसके लिखे हुए। अंशु कुछ सोच रही होती है, फिर वो कहती है कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, ये दोनों घूम रहे होते हैं। इतने में जो अंशु होती है फिर वापसी बातें करना शुरू कर देते हैं वो एक दूसरे से। तो जो अंशु होती है वो उससे कहती है अ, कि तुम्हें कैसी फीलिंग्स होती है। तो जो सुनवो होता है वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कुछ देना चाहता था उसको। तो जो अंशु होती है वो उसको एकदम ही कुछ बोलती है कि मेरे को भी कुछ चाहिए। तो फिर वो चॉकलेट की दुकान में आते हैं, क्योंकि उसको चॉकलेट खानी थी, तो वो चॉकलेट्स खाते हैं। फिर पीछे से दो साइकिलिस्ट मतलब साइकिल पे बच्चे जा रहे होते हैं। तो जो अंशु होती है वो कहते हैं मुझे एक और चीज़ चाहिए। तो उसकी जो डिमांड थी वो थी कि उसको एक फोर व्हीलर चलानी होती है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, वो फोर व्हीलर में बैठ के वो प्रोड्यूसर के घर जा रहे होते हैं। तो सुनवो कुछ सोच रहा होता है, फिर बीच में वो वापसी बातें करने लगते हैं गाने के बारे में ही। तो अंशु बोलती है कि तुम मुझे घर आके बताना कि अब आगे क्या लिखना है। अंशु के पास एकदम एक कॉल आती है। तो सुनवो से कहते हैं कि तुम कस के पकड़ना, अब मैं बहुत ज़ोर की चलाऊंगी गाड़ी को, क्योंकि स्कूल एरिया ख़त्म हो चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे होते हैं, उनकी शक्ल भी ऐसी बनी होती है। अंशु तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लिख रही है, फनी दिख रही है। हाँ, फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जो वो होता है प्रोड्यूसर, वो बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड टाइप में रहता है। तो वो उसको ना ऑरेंज फ्लेवर दे देता है। तो जो सुनवो होता है ना वो ना उनसे ऑरेंज फ्लेवर मतलब मैंडेरियन फ्लेवर छीन के कहता है कि तुम्हें तो ये पसंद ही नहीं था, उसने क्यों नहीं पूछा तुमसे। तो जो सुनवो उनसे होती है वो उससे बातें करने लग जाते हैं प्रोड्यूसर से अपने गाने के बारे में। इसी बीच में सुनवो को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ पूछा नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा बीच में मतलब इंटरप्ट टाइप करता है और वो परेशान करता है उसको, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जो उनसे होती है वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑकवर्डली देखती है, बहुत फ़नी लग रही है वैसे। और उसके बाद ये जो प्रोड्यूसर है और उनसे वो बातें करने लग जाते हैं, और जो सुनवो है उसने मैंडेरियन वाला जूस ले लिया था। तो प्रोड्यूसर कहता है मुझे पहले बता देते तो मैं पूछ लेता ना आपसे कि आपको कौन सा वाला चाहिए फ्लेवर। तो सुनवो उसको पीने लग जाता है। फिर साइड में बैठे बैठे वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। उनसे उसकी तरफ बहुत ऑकवर्डली देखती है, और लेकिन सुनवो बीच में तभी ना जो उसकी कैन होती है उसको अजीब तरीके से ऐसी वाली आवाज़ें निकालने लगता है। उनसे बड़ी ऑकवर्डली देखती है वापसी। फिर उसके बाद जो प्रोड्यूसर है वो भी उसको बहुत ऑकवर्डली देखता है और कहता है कि तुम पहले उनको ही घूर रहे थे, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे को ही घूर रहे हो, ऐसा क्यों।
क्योंकि उसको भी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि ये कैसा लड़का है। तो जो उनसे होती है वो उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों करा, तो सुन वो कहता है कि तुम्हें उसे तमीज़ नहीं है, उसे पूछना तो चाहिए था कि किसको क्या पसंद है। हाँ, तो उनसे कहती है कि छोड़ो ना, अब क्या करना, मैं वहाँ जूस पीने थोड़े ना गई थी। तो वो वापसी बातें करने लगते हैं, लेकिन जो सुन वो होता है वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है उन पर भी और उस पर भी। तो सुनवो के पास एक कॉल आती है। फिर उसके बाद वो अपने वो कहता है उनसो से कि मेरे को यहीं उतार दो, मैं खुद चले जाऊँगा। तो उनको लगता है वो बहुत गुस्से में, लेकिन वो उतार देते हैं, फिर वो खुद चले जाते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। इतने में जो होता है इनका प्रोड्यूसर, वो आके पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर रह रहे हो, मेरी तो गर्लफ्रेंड चली गई, तुम मेरे ही घर पे आ जाओ। तो उसके बाद जो सुन होता है वो रिप्लाई करता है कि मैं अभी उनसू के घर पे रह रहा हूँ। तो वो जो प्रोड्यूसर होता है वो अजीब तरीके से कुछ करने लगता है, वो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, कहता है क्या तुमने बोल दिया, क्या तुमने बोल दिया, क्योंकि वो रियली बहुत शॉक्ड होता है। तो जो सुन होता है कहता नहीं मैंने नहीं बोला। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनसो आती है उसके स्टूडियो के आगे और वो उसको फ्लावर्स देती है और सॉरी बोलती है कि मेरा गुस्सा शांत हो गया और तुम्हारा। तो सुनवो कुछ जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद कहता है हाँ चलो मेरा भी हो गया, हम बाहर चलते हैं, शॉपिंग करके आएंगे। तो नेक्स्ट सीन जब शिफ्ट होता है वो शॉपिंग करके आ ही रहे होते हैं, घर में बैठते हैं तो उनको पीछे कुछ दिखता है क्योंकि मैंडेरियन पड़े हुए थे। तो वो एकदम ही देखते ही ना शॉक से हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं, जो उनसो थी उसकी मॉम बैठी हुई थी। तो सुनबो भी बहुत डर जाता है और वो एकदम ही पीछे हो जाता है। तो उनसे कहते हैं कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा 20 साल पहले का दोस्त है। तो जो सुनबो होता है ना वो बहुत आराम से कहता है कि 19 ईयर्स। तो उसके बाद वो कहती है हाँ 19 ईयर। तो फिर ना वो थोड़ी देर बाद कुछ फ्यूचर जानने वाला जो एक गेम होता है ना इनमें कोरियंस में, वो खेलने लगते हैं। तो सुनवो के टाइम वो होती है तो वो कहती है कि बहुत अच्छे से खेलना, ठीक है। तो वो कहती है कि ढंग से खेलो, लेफ्ट हैंड से चूज़ करो। वो बहुत मतलब एकदम ही चिल्लाती है। तो सुनवो और इंसो दोनों बहुत डर जाते हैं। तो जब वो कार्ड्स निकालती है उसके अंदर 3 चीज़ें आती है। वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत दूर है ना, और हाँ तुम किसी को पसंद करते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। जो उनसो की मदर होती है वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम्हारी इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शंस में है। हाँ, फिर इनके बीच में फिर थोड़ी देर और बातें होती है और थोड़ी देर बाद उसकी मॉम जाने लगती है। तो चली आती है। तो सीन शिफ्ट होता है, सुबह की बात होती है अगले दिन की। जो सुनवो होता है उसके फ़ोन पे कोई मैसेज आता है, सुनवो नहा रहा होता है तो उनसे उसका कॉल उठाती है और कहती है कि हाँ, वो उसके प्रोड्यूसर की कॉल थी। वो कहती है हाँ बोलो, वो अभी नहा रहा है। तो वो कहती है कि वो जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि एक काम करो तुम ना, एक फ़ाइल होगी उसके लैपटॉप में, वो निकाल के दे दो। तो वो कहती है मैं निकालूँ, एक काम करो जब उनसो आ जाए सुनवो आ जाए तो उसी से कह देना। तो वो लेकिन बहुत कहता है कि निकाल दो प्लीज़। तो वो उसका लैपटॉप चेक करने लगती है। पहले तो वो उसकी फाइल्स ढूंढती है, वो सेंड कर देती है, फिर वो उसको बता देती है कि मैंने सेंड कर दी। फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो सुनवो है उसने, क्योंकि वो अपनी जो घूमने वाली फ़ोटो नहीं होती वो ना सर्च कर रही होती है। तो वो देखते हैं कि सुनवो ने उसकी सारी की सारी फ़ोटोज़ सेव कर रखी है स्टार्टिंग से। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि उसने मना कर दिया था ना कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर मिल जाती है। तो उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, फिर इतने में ही सुनवो आ जाता है और वो उसको पूछता है कि तुम मेरे लैपटॉप से क्या कर रही हो। तो उनसे बोलती है कि मैं डोमयोंग का फ़ोन आया था। जो उसका प्रोड्यूसर है उसका नाम डोमयोंग है, मैंने बताया नहीं, सॉरी। तो वो कहती है उसका फ़ोन आया था, कोई फ़ाइल चाहिए थी तो मैंने भेजी। तो जो उनसे होती है वो कहती है कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला। तो सुनवो कहता है किस बारे में। तो उनसे कहती है कि तुमने मेरे को बताया नहीं कि तुम्हारे पास अभी भी फाइल्स है। तो वो कहता है सॉरी, बस ख़त्म। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट।